बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से लंदन से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं बगैर किसी मेहमान के चंद बातें करना चाहता हूँ। असल में मुझे एक सवाल आया है कि पाकिस्तान में यौम दिफा मनाया जा रहा है बड़ी शान और शौकत से, और इसका पस मंज़र क्या है वो पूछते हैं मुझे, ये क्यों मनाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान ने कोई फ़तह हासिल की थी या क्या कारनामा अंजाम दिया था? आप पूछने वाले तो पूछते हैं, मैं इसको जवाब दूँगा अपने अंदाज़ में, क्योंकि थोड़ा-सा पस मंज़र बयान करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये यौम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एयर मार्शल असगर खान साहब थे पाकिस्तान के, जो कि बड़े क्रेडिबल आदमी थे, उनकी बड़ी इज़्ज़त थी। पाकिस्तानी सोसाइटी का हर आदमी जो है ना उसको बड़ा ईमानदार और बड़ा काबिल और मेहनती जो है ना अफ़सर जानता था, सियासतदान भी थे वो। उन्होंने कहा है, और कई बार ये चीज़ आप वीडियो पर हम शेयर कर चुके हैं, कि उन्होंने क्या कहा। मैं कोट उसको करता हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सारी जंगें जो हैं वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की हैं, यानी शुरू करने वाला हमेशा पाकिस्तान रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि कोई भी जंग पाकिस्तान ने जीती नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एयर मार्शल असगर खान, यानी हमारे जम्मू आज़ाद कश्मीर में तो एयर फ़ोर्स है ही नहीं है, तो इसलिए तो एयर फ़ोर्स का कुछ चीफ़ हो ही नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान के साबिक़ एयर मार्शल कहते हैं कि सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं और पाकिस्तान ने एक भी जंग नहीं जीती। ये और बात है कि जो लोग मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं तो उसमें सारी की सारी जंगें जो हैं वो पाकिस्तान ने जीती हैं। तो मैं चूँकि मुतालिया पाकिस्तान का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे वही कुछ कहना पड़ेगा जो कि सच है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जंग जिसको सितंबर की जंग कहते हैं, ये शुरू कैसे हुई? पाकिस्तान ने पहली योरिश की थी या हमला किया था या प्रॉक्सी वॉर की थी, वो 22 अक्टूबर 1947 को हुई थी। तो उसके बाद भी मैं पूरी तारीख नहीं दोहराऊँगा, उनको ये था कि कश्मीर को किसी न किसी तरीके से हमने हासिल करना है। तो 1965 में उन्होंने ये देखा कि वही नहीं, कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अंदरूनी जंग थी। मसलन ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक जगह कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपने ये जंग क्यों शुरू कराई, जो कि पाकिस्तान जीतने के काबिल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जंग इसलिए शुरू कराई थी कि दिस वाज़ द ओनली वे टू वीकन द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। यानी ये कौन कह रहे हैं? पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म जिनको आर्मी ने फांसी दी थी 1977, और ये सॉरी 1979 को तो उन्होंने तख्ता उल्टा था उसका। उस वक़्त ये वज़ीर ख़ारिजा थे पाकिस्तान के 1965 में। अच्छा, तो मकासद उनके क्लियर कर दिए कि आइडिया वाज़ टू वीकन द डिक्टेटरशिप ऑफ जनरल अय्यूब खान इन 1965। अब 1965 में उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से एक एडवेंचर किया और पाकिस्तानी फ़ौज को उन्होंने वादी कश्मीर में दाखिल कर दिया। मतलब उनका ये था कि वो अफ़रा-तफ़री पैदा करेंगे और बाद में जाकर पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो जाएगी और हिंदुस्तान से कश्मीर को छुड़ा लेंगे और आज़ाद करा देंगे। मकसद उनका ये था, यानी कम से कम अपैरेंट मकसद ये था। और इस मकसद के लिए उन्होंने फ़ौजें दाखिल कर दी, यानी ये जो होते हैं ना गुरिल्लाज़ जो हैं, तो थाउज़ेंड्स के हिसाब से उनकी तादाद थी, लेकिन वो जल्द ही उनकी जो मौजूदगी वहाँ पर वो अफ़शां हो गई। इस लिहाज से कि वो ज़्यादा पंजाबी बैकग्राउंड से, उनको वहाँ की ज़ुबान आती नहीं थी मेजॉरिटी लोगों को। उनका शक्ल-सूरत, उनकी बातचीत, हर चीज़ जो है डिफरेंट थी। तो नतीजा ये हुआ कि जल्दी वो लोग बेनकाब हो गए और हिंदुस्तानी फ़ौजें जो हैं वो उनको पता चल गया कि पाकिस्तान क्या गेम कर रहा है। फिर इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस यानी जम्मू को पर कब्ज़ा करने के लिए, जिसको छंब जोड़ियाँ का मार्ग कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने जंग शुरू कर दी और काफ़ी फ़तह भी हासिल कर ली। उस वक़्त इस साइड पर जो कमांड कर रहे थे वो मेजर जनरल पाकिस्तान के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक थे, और कहा जाता है कि वो अखनूर पर कब्ज़ा कर सकते थे, और अखनूर पर कब्ज़ा हो जाता तो फिर जम्मू भी ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। जब इनको ये पता चला कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है बड़ी कामयाबी से फ़तह हासिल कर रही है, तो चूँकि अख्तर हुसैन मलिक जो थे वो कादियानी मसलक से, या कादियानी थे, मसलक में नहीं कहूँगा, कादियानी थे वो। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट जो है ना, ये कादियानी को नहीं जाना चाहिए।
तो उन्होंने इसका कमांड जो है ना उन्होंने चेंज कर दी, उन्होंने जनरल याह्या साहब को भेज दिया। तो जनरल याह्या साहब जो है ना सिर्फ 24 घंटे लेट आए थे। तो लड़ाई में तो 1-1 घंटा बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये बेचारे मस्त से कहते कहते हैं कि टुंड वगैरह किसी जगह बैठे हुए थे या सो रहे थे या क्या कर रहे थे। बहरहाल 24 घंटे बाद पहुँचे। तो इस वक़्त तक पानी पट चुका था। अब मसलन पाकिस्तान और आम तौर पर मुसलमानों को ये यानी उनका ये उनके तसव्वुर है, उनकी ज़हन में बात आती है कि ये हमारा हक है कि हम जिसको चाहें फ़तह कर लें, जिसको चाहें वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी कर लें। चाहे तो चर्च है उसको मस्जिद बना दें, मंदिर है उसको मस्जिद बना दें, लेकिन दूसरों को ये हक नहीं है कि वो हमें फ़तह करें या किसी किसी चीज़ को तब्दील करें। तो इसमें इस पाकिस्तान ने ये ऐलान भी कर दिया कि हमारी बहादुर फौजियों ने फलां-फलां जगह पर कब्ज़ा कर लिया। तो जब इन्होंने ये ऐलान किया, ये ग़ालिबन 3 सितंबर की बात है, उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारी फ़ौजियों ने फलां-फलां जगह पर कब्ज़ा कर लिया है और वो मार्च कर रही हैं। तो फिर जब ये इतराफ़ हो गया पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बाद शास्त्री थे जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा कि अगर ठीक है पाकिस्तान ने अगर ये इधर से शुरू कर लिया, तो हम भी अपनी मर्ज़ी का महज़ जो है ना वो चुन लेते हैं। तो नतीजे के तौर पर उन्होंने 6 सितंबर को जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लाहौर पर। तो इसका ये बैकग्राउंड है। तो बेसिकली आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कहते हैं और उनके फुट सोल्जर्स भी उनको जो प्यादे हैं वो भी कहते हैं और जिन्होंने मुतालिया पाकिस्तान के जो स्टूडेंट सारे कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली थी 1965 की जो जंग है। तो जो जो खुलेआम जो जंग शुरू हुई वो यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी तो और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर भी। तो ये पाकिस्तान पर हमला 6 सितंबर को हुआ। अब जो लोग ये नहीं बताते कि पहले हमला किसने किया या गुरिल्ले किसने भेजे, वो सिर्फ 6 सितंबर की बात करते हैं और पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने की नीयत से या लाहौर पर कब्ज़ा करने की नीयत से हमला किया गया था और पाकिस्तानियों ने उसका दिफ़ा कर लिया था। ठीक है जी? काफ़ी तबाही बर्बादी दोनों तरफ हुई थी और लेकिन मकसद ये है कि अगर कश्मीर पर कब्ज़ा करने की नीयत नहीं थी और सिर्फ वीकन करना था डिक्टेटरशिप उसको कमज़ोर करना था, फिर इतने लोगों को मरवाने की क्या ज़रूरत थी? कश्मीर के अंदर भी लोग मारे गए, हिंदुस्तानी भी मारे गए, पाकिस्तानी भी मारे गए, उनकी कोई तादाद नहीं है, तबाही बर्बादी हुई। और 65 की जंग से पहले तक ये था कि लोगों को आना-जाना बड़ा आसान था। वो बड़ी मर्ज़ी से आप जाते थे कश्मीर में या उधर के लोग इधर आते थे। इट वाज़ वेरी यानी जो बॉर्डर है ना वो बड़ा फ्लेक्सिबल था। वो लोग आना-जाना कोई सख्ती नहीं थी। ये 65 की जंग के बाद ये सख्ती होनी हुई है। और फिर ये है कि अगर अ, देखा जाए तो 65 की जंग के बाद जब इनका ताशकंद में माहिदा होता है सोवियत रशिया की मदद से, तो उसमें फ़ैसला हो जाता है कि जो इलाके आपने कब्ज़े में किए हैं, वो आप वापस कर दें। यानी कि जहाँ पर एडवांस पाकिस्तान ने किया है, वो भी प्री लड़ाई जो है ना वहाँ पर चला जाए और इंडिया भी जहाँ पर उसने फ़तह हासिल की है कि या कम एडवांस किया, वो भी वापस चला जाए। तो इलाके भी आपने भी जगह पर वापस चले गए, लोगों को मरवा दिया, तबाही बर्बादी करा दी। और फिर इंडिया का मौक़िफ़ यहाँ पर ये कमज़ोर होता है, वो कहते हैं कि पूरी रियासत हमारी अटूट अंग है। अगर रियासत आपकी थी और अटूट अंग है, तो फिर आपने वो इलाके वापस क्यों किए? तो ज़ाहिर है भी आप कहते हैं कि ठीक है, ये हमारा इलाका हम नहीं देते। और जहाँ पर पाकिस्तान में किसी जगह उन्होंने एडवांस की थी, तो वो कहते हैं वो ठीक है, जो वो तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, हम तो चले जाते हैं। लेकिन ये सीज़ फायर लाइन थी, यानी रियासत जम्मू कश्मीर के जो हिस्से थे, कुछ इंडिया के पास थे, कुछ पाकिस्तान के पास थे। तो ये वहाँ पर इंडिया का मौक़िफ़ जो है कमज़ोर होता है। जहाँ तक जंग जीतने का तल्लुक है, उस पर देखना ये पड़ता है, लोग पूछते हैं, तो उसका सिंपल जवाब है, इंदिरा गांधी से किसी ने पूछा कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने जंग जीत ली है और आप कहते हैं कि आपने जंग जीती है, तो जंग किसने जीती है? तो इंदिरा गांधी वेरी shrewd पॉलिटिशियन थी। उसने कहा भी देखें ये जंग शुरू इसलिए हुई थी कि पाकिस्तान ने इस कश्मीर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था। इस कश्मीर को यानी चीन का आराम से अपने मुल्क का हिस्सा बनाना था। जंग के बाद अगर ये इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं, तो पाकिस्तान जंग जीत गया। अगर ये इलाके बदस्तूर हमारा हिस्सा हैं, हमारे पास हैं, तो फिर खुद फैसला कर लें कि जंग कौन जीता है। बड़ा लॉजिकल उनका जो है ना जवाब था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो लॉजिक को नहीं मानते, वो उस चीज़ को मानते हैं जो पाकिस्तान के जीएचक्यू से आती है या जो उनको मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। तो पाकिस्तान ने ये जंग जीती नहीं थी, लेकिन हम उनको ये मना नहीं कर सकते, वो अपने यौम दिफा मनाएँ, बड़ी खुशी से मनाएँ, लेकिन हक़ाइक़ वही हैं जो मैंने इख्तिसार के साथ पेश किए हैं। ये इसके बाद भी जंगें हुई हैं, तो जीती तो पाकिस्तान ने माशाअल्लाह, अभी तक कोई जंग जीती नहीं है। अल्लाह करे अगर आइंदा जंग हो तो शायद वो जीत जाएँ, मैं दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ जंग करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि बेगुनाह लोग मारे जाएँगे।
اسی طریقے سے اگر آپ نے 65 کی جنگ بھی کی تھی اور بعد میں علاقے واپس کر دیے تھے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو پراکسی وار 1988 میں شروع ہوئی ہے دوبارہ، تو اس میں بھی کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں، تعداد کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن 80,000 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ تو اگر مقصد آپ کا اس کو آزاد کرانا نہیں ہے تو پھر لوگوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ رحم کریں لوگوں پر اور اس کو ختم کریں اور ملیٹنسی کو ختم کریں۔ ایسا کریں کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو مذاکرات ہیں وہ بائی لیٹرل نہیں ہونے چاہیے، ٹرائی پارٹائٹی ہونے چاہیے۔ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں جو ہو آر دا پرنسپل پارٹی ٹو ڈسپیوٹ، ان کو ساتھ رکھا جائے اور بیٹھ کر جو ہے نا بات چیت حل کی جائے۔ اس کے ذریعے اگر لڑائی کے ذریعے کریں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا اور شاید لڑائیوں کے نتائج بھی کوئی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ۔ اگر کوئی دوسرے سوال آئے تو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ۔ لک آفٹر یور سیلف۔